तो अब तो दिसंबर आने वाला है, अब फॉगिंग का कोई फायदा नहीं है। अब तो दिन चढ़ चुका है, अब लालटेन का कोई फायदा नहीं है। ये कहावत है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग जाए खेत। जब चिड़िया चुग जाए खेत। अब जब सारा शहर डेंगू से त्रस्त हो चुका है, अब ये मशीनों की नई नोटिफिकेशन ला रहे हैं कि बारात के बाद घोड़ी से जाके लाई जा रही है। बारात जा चुकी है, उसके बाद घोड़ी का क्या फायदा। नगर निगम को फॉगिंग मशीनें खरीदने की याद अब आई है, जब सर्दी शुरू होने लगी है और डेंगू के केस घटने लगे हैं। हैरानी तो इस बात की है कि हर वार्ड के लिए फॉगिंग 2 मशीनें खरीदने का प्रस्ताव लगभग 1 साल पहले नगर निगम हाउस की मीटिंग में पास हो चुका था। फिर भी निगम अधिकारियों ने निगम के लिए अन्य वाहन खरीदने के साथ साथ इसको भी एजेंडे में शामिल कर दिया। ये अलग बात है कि हंगामे के बीच हुई मीटिंग में एजेंडा पास नहीं हो सका था। नगर निगम के पास फॉगिंग के लिए सिर्फ 3 मशीनें हैं। इनमें से एक बड़ी मशीन है, जबकि 2 छोटी मशीनें हैं। यही कारण है कि शहर के बड़े वार्डों में ठीक तरह से फॉगिंग नहीं हो पाई है। फॉगिंग का जो शेड्यूल बना था, उसमें वार्ड में एक बार ही फॉगिंग कराने का जिक्र था। इसलिए नगर निगम कर्मी सभी वार्डों में पूरी तरह से फॉगिंग नहीं कर पाए थे। नगर निगम के कर्मचारियों ने वार्ड नंबर 18 में फॉगिंग ही नहीं की। इसको लेकर वार्ड पार्षद सरदुल ने एजेंडे में इस मुद्दे को रखवाया, तो मीटिंग से एक दिन पहले शाम को और मीटिंग के दिन सुबह 10 बजे उनके वार्ड में फॉगिंग करा दी गई। बाकायदा पार्षद को इसकी फोटो भी भेजी गई ताकि हाउस की मीटिंग में शोर न मचे। सरदुल ने बताया कि वे कई बार निगम अधिकारियों को वार्ड में फॉगिंग कराने के लिए कहते रहे थे। आपके सुनने से ही मालूम पता चला है कि भी नगर निगम जो है वो अब फॉगिंग की मशीनें खरीदने जा रहा है। तो मैं तो इसके ऊपर यही कहूँगा कि अब मशीनें खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की डेंगू से मौत होनी थी वो हो चुकी है। जिन लोगों के घर के चिराग बुझ चुके हैं, कई घरों में तो ऐसा है कि डेंगू से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हॉस्पिटलों में जाके देख लीजिए, हर रोज़ नए से नए केसेस वहाँ पे पहुँच रहे हैं और डेथ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है अम्बाला के अंदर। तो अब ये फॉगिंग मशीनें खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब इसका टाइम था वो अप्रैल मई का टाइम था, जिस टाइम पे ये हो जाना चाहिए था फॉगिंग, बट उस टाइम पे नहीं हुआ। अब तो दिसंबर आने वाला है, अब फॉगिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो दिन चढ़ चुका है, अब लालटेन का कोई फ़ायदा नहीं है। पार्षद मनीष आनंद ने कहा कि निगम की हाउस मीटिंग में हर एक वार्ड के लिए एक एक फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव करीब 1 साल पहले निगम की मीटिंग में पास हो चुका था। इसके बावजूद निगम ने फॉगिंग मशीनों की खरीद नहीं की। हैरानी तो इस बात की है कि निगम अधिकारियों ने खरीदे जाने के लिए वाहनों के साथ फॉगिंग मशीनों का एजेंडा भी डाल दिया, जबकि उन्होंने पहले पारित हुए प्रस्ताव को पढ़ा तक नहीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम के अधिकारी कितने गंभीर हैं। वहीं तापमान के साथ डेंगू के केसेस भी अब घटने लगे हैं। लगभग 3 दिन के विराम के बाद सोमवार को डेंगू के 4 नए केसेस मिले। अब कुल केसों की संख्या 543 पहुंच गई है। ये कहावत है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग जाए खेत। नगर निगम के अधिकारी हर बात में सुस्त हैं और उनको पहले भी पिछले साल बोला गया था कि प्रत्येक वार्ड में एक एक मशीन खरीदी जाए, ताकि जो आने वाली ये डेंगू की बीमारी हम इससे बचाव कर सकें, परंतु अधिकारियों के कान पे जूं नहीं रेंगती। अब जब सारा शहर डेंगू से त्रस्त हो चुका है, अब ये मशीनों की नई नोटिफिकेशन ला रहे हैं। आपने पिछले साल ही मांग की थी इसके लिए? पिछले साल मांग भी करी थी, हाउस में सदन में मुद्दा भी पास हुआ था। प्रत्येक वार्ड में जो हमारा सफाई कर्मचारियों का हेड डेदर होगा, उसको एक एक मशीन दी जाए, ताकि हर घर तक हम डेंगू को मार सकें। मानते हैं कि अफसरशाही जो है आउट ऑफ कंट्रोल? अफसरशाही अपनी मर्जी चला रहे हैं और इनको भी पता है। देखो, अब कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके कान पे जूं तो रेंगती नहीं है। हम उनकी शिकायत भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फॉगिंग मशीनों की देरी से खरीद पर कांग्रेस के पूर्व मुलाना विधानसभा प्रभारी सोनू राणा ने कहा कि अब मशीनें खरीदने का क्या फायदा है। ये मशीनें अगले सीजन तक काम करेंगी या नहीं, या कंडम कर दी जाएंगी, ये भी नहीं पता। ये तो कहीं ना कहीं जैसे प्रतीत हो रहा है कि बारात के बाद घोड़ी से जाके लाई जा रही है। बारात जा चुकी है, उसके बाद घोड़ी का क्या फायदा। आज ये फॉगिंग मशीनें खरीदने की बात कर रहे हैं नगर निगम अधिकारी, तो जबकि कहीं ना कहीं डेंगू अब जाता नजर आ रहा है, नवंबर का अंत होने जा रहा है, और जो लोग इनसे प्रभावित हो चुके हैं, कई घरों में तो डेथ भी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग चीख पुकार करते रहे, तड़पते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आज की डेट में निगम में जो अधिकारी बैठे हैं,
जो भ्रष्ट अधिकारी जिनको मैं कहूंगा, उनके ऊपर कोई ऐसी फोगिंग की जाए जो वो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं वो उस नींद से जागें। क्योंकि बीजेपी के पार्षद जो सरकार में है, केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है, उनकी चीख पुकार नहीं सुनी जा रही, तो आम आदमी की क्या सुनवाई होगी। अब मशीनों का क्या फायदा, ये शायद अनुमान लगा रहे हैं कि अगली बार जब डेंगू आएगा तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं लगता तब तक ये चलेंगी, या इनको कंडम करके निगम के किसी स्टोर में डाल दिया जाएगा।